नेहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये साड़ी मैं अपनी बहन के लिए लेके आया था। अभी तक तो मैंने इसको गिफ्ट रैप भी नहीं करवाया और तुम इसे फेंक रही हो। अरे ये उसका गिफ्ट है, तुम पागल हो गई क्या? अरे भाड़ में गया तुम्हारा गिफ्ट और भाड़ में गई तुम्हारी बहन। नेहा! क्या नेहा? तुमको हमेशा ये याद रहता है कि तुम्हें तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाना है, लेकिन तुम ये क्यों भूल जाते हो कि मैं भी किसी की बहन हूँ। अरे मेरा भी कोई भाई है, मुझे भी उसकी राखी बांधनी है। हर बार तुम मुझे मुंह उठा के तुम्हारी बहन के ससुराल ले जाते हो। मुझे कुछ नहीं पता। इस बार हम दोनों मेरे भाई के घर जाएंगे, भाई को राखी बांधने के लिए। कैसे बहस कर रहे हो? अरे मम्मी, देखो ना अब इस नेहा को, कब से मुझसे जिद कर रही है कि इस बार इसके घर जाना पड़ेगा मुझे भी, इसके भाई के राखी बांधने के लिए। क्यों क्यों जाना है तेरे को पियर? मम्मी जी, मेरा भी तो भाई है, मुझे भी तो उसकी राखी बांधनी है ना। उसका भी तो फर्ज बनता है, वो कभी राखी बंधवाने आ जाए यहाँ पर वो तो आता ही नहीं है। देखो मेरे बेटे को भी तो देखो, हर साल राखी बंधवाने जाता है। मम्मी जी, आपकी सिर्फ एक बेटी है और हम 4 बहनें हैं, और मेरे एक भाई है। वो किस किस बहनों के जाएगा राखी बंधवाने के लिए? और अब आप ही बताओ, मेरा भाई उन तीनों बहनों को छोड़ के मेरे घर थोड़ी ना आएगा राखी बंधवाने के लिए। यही तो, मेरे भाई के तो फिर भी 3-3 बहनें हैं, मेरे बेटे के तो एक ही बहन है ना। तो राखी वाले दिन बहन को इग्नोर करेगा जैसे तेरा भाई करता है। पर मम्मी जी। पर क्या नेहा? अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो यार? नेहा वो तुम्हारी इकलौती बहन है, चल जाओगी तो वो यहाँ की क्या करेगी? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो यार? अरे बेटा, हम तुझे पियर जाने के लिए नहीं रोक रहे बेटा, ये रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार का त्योहार है। और तू क्या चाहती है कि एक भाई अपनी बहन के पास मिलने नहीं जाए? हाँ नेहा, मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। और अगर तुमको तुम्हारे भाई को राखी बांधने का इतना ही शौक है ना, तो उससे कह दो वो यहाँ आ जाएगा राखी बंधवाने के लिए, लेकिन मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा राखी बंधवाने के लिए। क्लियर? अब कोई बहस नहीं होगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे बहन, तू यहाँ कैसे आई? भैया, मैं जैसे भाभी अपने मायके जाना चाहती थी, वैसे मैं अपने मायके आ गई। और हाँ भाभी, सॉरी। प्रिया, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी भाभी से सॉरी क्यों बोल रहे हो? किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो तुम? हाँ भैया, भाभी से उनका हक छीनने की माफी। ये क्या कह रही है? कौन सा हक बेटा? इनको इनके भाई के राखी ना बांधने का हक, इनको इनके घर ना जाने का हक। और हर बार भाभी, मेरी वजह से आपने अपने मन को मारा है भाभी। और शादी से पहले जब मैं हॉस्टल रहती थी, भैया हॉस्टल में राखी बंधवाने आते थे मुझसे, तो साथ में आप भी आती थी। आप अपने मायके कभी नहीं जा पाती थी भाभी। आप अपनी राखी अपनी बहनों को दे देती थी कि वो आपकी राखी आपके भाई के बांध दे। अब मुझे पता चला भाभी कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो मैंने आपका हक छीना। भाभी, मैं समझ ही नहीं पाई कि मैं आपसे क्या छीन रही हूँ। इस बार मुझे मेरे पति ने कहा कि उनको अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने जाना है, मुझे भी उनके साथ जाना है। तब मुझे पता चला कि मैं अपने भाई को राखी नहीं बांध पाऊंगी। भाभी, मुझे अब पता चला है कि मैंने आपसे कितनी बार हक छीना है। और तो और मुझे अब पता चला कि एक पत्नी और एक बहन को रिश्ते कैसे संभालना है, वो मुझे अब समझ में आया। और मम्मी, इसलिए मैंने इस बार ऐसा फैसला लिया, ना ही किसी भाई को प्रॉब्लम होगी, ना ही किसी बहन को। और पता है मम्मी आपको, इस बार मेरे पति अपनी बहन के यहाँ राखी बंधवाने गए और मैं अपने मायके आ गई अपने भाई को राखी बांधने। और भाभी, अब आप अपने मायके जाओ अपने भाई को राखी बांधने। अब अपने मन को कोई भी नहीं मारेगा और सब लोग अपने अपने रिश्ते निभाएंगे। थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच। अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हो? ये तो आपका हक है। और भैया, मुझे इस बार राखी पे यही गिफ्ट चाहिए कि भाभी अपने भैया को राखी बांधे। ठीक है बहन। अरे भाभी, अब जल्दी से जाओ। और भैया, जल्दी से राखी बंधवा लो आप। चलो बेटा, तुम राखी बांधो, मैं अभी आती हूँ। प्रिया, भगवान तेरी जैसी बहन सबको दे। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताना। एक भाई और बहन का रिश्ता बहुत ज्यादा पवित्र होता है और ये राखी का त्योहार उसे और ज्यादा मजबूत बना देता है।
वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैप्पी रक्षाबंधन।